तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे एपीआई बना सकते हैं, वो भी एक्सप्रेस जेएस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, साथ ही साथ जेसॉन वेब टोकन, जिसके थ्रू हम लोग अपने एपीआई को इनक्रिप्ट करेंगे। दूसरा डीक्रिप्ट जेएस, जिससे हम लोग पासवर्ड को क्या करेंगे, हैश में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग को चाहिए, बस इतना ही अभी करते हैं, माइस्क्ल हम लोग इसके बाद करेंगे और इतने पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, कॉस्ट एक्सप्रेस का इक्वल टू रिक्वायर का काम है अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना, अपने मॉड्यूल को अपने पैकेज के अंदर इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस को निकालें। दूसरा कॉस्ट ऑफ जेडब्ल्यूटी, जिससे हम लोग जेडब्ल्यूटी को इनक्रिप्ट करेंगे। तो रिक्वायर का हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया और जेसॉन वेब टोकन का इस्तेमाल किया। यहाँ तो कोई डाउट है? अब इसके बाद हम लोग कॉस्ट में एक चीज और बनाएंगे जो कि बी क्रिप्ट को लेकर आएगा। और बी क्रिप्ट में सर एक बार ये बताइए, जेसन वेब टोकन जो है उसका क्या मतलब? जेसन वेब टोकन बेसिकली आपको जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है जेसन का। ये आपको एक इंक्रिप्शन की प्रोवाइड करेगा, जिस की का इस्तेमाल करके आप बाकी के एपीआईज को एक्सेस करेंगे, ताकि वो कोई और बंदा करके हमारे एपीआई को हिट न कर सके, हमारा डेटा रिट्रीव न कर सके। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर बी क्रिप्ट को निकाल लेते हैं। बी क्रिप्ट जेएस को कॉल कर दिया, तीनों लाइब्रेरी हमने अभी इंस्टॉल किया था। अब सबसे पहला काम है कि भाई एक हमको चाहिए जेडब्ल्यूटी का सीक्रेट। ठीक है, जो कि आप इनक्रिप्ट कर सकते हो अपने लेवल पे। ये जितना अच्छा इनक्रिप्ट होगा आपकी टोकन उतना अच्छा इनक्रिप्टेड होगा। तो कॉस्ट टाइप का मैंने इसको कर दिया और मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिक्टेशन 1 2 3 1 2 3 अभी के लिए। आप इसको बेस 64 में ऐसे भी इनक्रिप्ट कर सकते हो। क्लियर है। या बी क्रिप्ट से भी आप जनरेट करके टोकन लगा सकते हो यहाँ पे। तो अब अपना काम है भाई कि एक एप्लीकेशन बनाओ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, ऐप क्रिएट कर रहे हैं। वो किसका? एक्सप्रेस का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। क्लियर है। अब ऐप को बोलेंगे कि भाई यूज करो, इसको यूज करो। तो एक्सप्रेस के अंदर से ठीक है जो जेसॉन डेटा है उसको निकाल लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बॉडी पार्सर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस के डेटा को निकाल ले रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? अब हमको चाहिए भाई लॉगिन करवाना है। हमारे पास अभी कोई डेटा है नहीं, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप बना लेते हैं, एक एरे टाइप का इसको हम बोले तो कॉस्ट ऑफ यूजर्स इक्वल टू एक खाली एरे, ताकि यूजर जब रजिस्टर करेगा तो उसकी आईडी पासवर्ड आकर यहाँ पे सेव हो जाएंगे और उसी से वो लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग माइस्क्ल में देखेंगे कैसे कनेक्ट करना है। अब हमको यहाँ पर राउट क्रिएट करनी है। तो हमारे यहाँ पे राउट्स आ जाएंगे। पहला राउट मैं बनाता हूँ ऐप डॉट। डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी हम कोई डाउनलोड नहीं कर रहे कुछ भी। हम लोग राउट्स के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो जब आप फ्रंट एंड में काम करते हो तो वहाँ पे आपको ब्राउजर राउटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग फ्रंट एंड में नहीं है, अभी हम लोग एपीआई बना रहे हैं जहाँ से हम लोग पैकेट से डेटा निकालना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोला कि भाई देखो कोई यूजर आता है तो रजिस्टर करने आएगा, रजिस्टर करेगा तो ये 2 पैरामीटर से जाहिर सी बातें लेगा। और यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस को कॉल करें, क्योंकि हो सकता है कि डेटा आने में टाइम लग रहा हो। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि जैसे सिंक का मतलब ये होता है आराम से और डेटा को ये सिंक्रोनस नहीं है, मतलब होता है कि मल्टीपल डेटा एक बार में आ रहा है लेकिन इंटरनेट की स्पीड से आ रही है। जितनी आपके इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए उसको एसिंक्रोनस बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको 2 पैरामीटर लेना होगा, रिक्वेस्ट और दूसरा मैंने रिस्पॉन्स ले दिया।
अब आज ही मैंने पढ़ाया था एरो फंक्शन, तो मैं तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कोई डाउट है? अब आज मैंने एक और चीज पढ़ा है जिसको बोलते हैं क्या बोले थे यार, अरे वो डी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डी स्ट्रक्चर मॉड्यूल को एक्सेस कर लेंगे, जिसमें पहले यूजर नेम ले रहे हैं एंड दूसरा पासवर्ड ले रहे हैं, और ये यूजर को एज इट इज डालना होगा। फिर यूजर नेम उसके बॉडी में होना चाहिए और पासवर्ड भी होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा होगा उसके बॉडी में, उससे यूजर नेम और पासवर्ड को केवल एक्सट्रैक्ट करके हमारे वेरिएबल में डाल दो। क्लियर यहाँ तक? अब अगले स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट ऑफ पासवर्ड इनक्रिप्टेड। तो हाँ बता रहे हैं, आप चार यूजर का पासवर्ड 2 दिन का इनक्रिप्ट कर रहे हैं यहाँ। जो यूजर पासवर्ड देगा उसको रॉ फॉर्मेट में हम स्टोर नहीं करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इसको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो टाइम लगेगा, क्योंकि इनक्रिप्ट होने में भी तो टाइम लग सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अवेट इस्तेमाल कर लिया। और बी क्रिप्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक हैश नाम का मेथड होता है। जिस हैश को 2 पैरामीटर चाहिए। तो पहला पैरामीटर मैंने जो पासवर्ड अभी यूजर से लिया है उसको दिया और बोला कि भाई 10 प्लेस तक इसको इनक्रिप्ट करना। क्लियर ना? 10 टाइम वो क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। अगर आप जितना अच्छा इनक्रिप्ट करोगे उतना अच्छा आपका डेटा सेव रहेगा, मैक्सिमम बेसिस पे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूजर के अंदर आपने पुश मेथड तो पढ़ा है। तो पुश में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। तो हमको इसमें इंसर्ट क्या करना है? तो पहले हम लोग एक डिक्शनरी के फॉर्म में रखेंगे यूजर नेम को। कोई डाउट है? एंड दूसरा पासवर्ड को रखेंगे, जिसके अंदर कौन सा डेटा होगा भाई? जो अभी हम लोगों ने बनाया, पासवर्ड इनक्रिप्टेड। क्लियर? क्योंकि रॉ पासवर्ड तो हम उसमें इंसर्ट करेंगे नहीं। ये दोनों डेटा हमारा यूजर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर है ना? अब अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लिया तो आपको मैसेज तो देना होगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग सबसे पहले काम स्टेटस सेंड करेंगे। बाइट ठीक है 200, मतलब ओके मैं आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ। अब समझ में जो मैंने स्टेटस कोड पढ़ाया तो उसका क्या मतलब है? तो अब किस तरीके का डेटा भेज रहे हैं? भाई मैं तो जेसन भेजूंगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या फिर दूसरा हमारे पास मेथड है सेंड का। अभी हम लोग सेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बड़ा डेटा है नहीं, हमको तो एक ही डेटा भेजना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैसेज भेजूंगा। कौन सा मैसेज? यूजर योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। क्लियर है? ये यूजर को मैसेज मिलेगा। अगर आप इसको जेसन फॉर्मेट में भेजना चाहते हो तो सेंड की जगह जेसन लगा दोगे। अब रिटर्न जब यहाँ से हमने कर दिया इसको, तो कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़ाने का। डेटा तो हमारा रजिस्टर्ड। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एपीआई कि यूजर रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन के लिए जो डेटा भेजेगा वो तो पोस्ट मेथड से लेना है। तो क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट। राउट क्या होगा, लॉगिन। अगेन हम लोग वही काम, भाई एक रिक्वेस्ट लेना है, दूसरा रिस्पॉन्स लेना है। कोई डाउट है? बट ये भी तो एक सिंक्रोनस मेथड हो सकता है इंटरनेट की स्पीड के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एसिंक का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? अगेन हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके अंदर जाएंगे। अब क्या करना है, ये भी हम लोग क्लोज नहीं किए, क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको पासवर्ड को चेक करना है और यूजर नेम को चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले जो बॉडी के अंदर डेटा है उसको तो पहले रीड करेंगे।
तो तो बॉडी के अंदर के डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास क्या है? वही द स्ट्रक्चर, तो कॉस्ट ऑफ भाई भाई यूजर नेम भेजो वहां से और पासवर्ड भेजो वहां से, जो जो कि हम रिक्वेस्ट के अंदर से जो बॉडी होगी वहां से मैं रीड कर लूंगा। कोई डाउट? अब अब जब हमारे पास पासवर्ड आ गई तो हमको क्या चाहिए? मैच कराना। लेकिन मान लो कि उसने डेटा ही नहीं भेजा, तब तब क्या करोगे भाई? तब उसको तो करना पड़ेगा। डिफेंस लगा देंगे इसमें, हाँ डिफेंस लगाएंगे। लगा सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, आईडी पासवर्ड उसने दिया, आप ईपेक्स लगा के डेटा चेक कर सकते हो। यूजर नेम में अगर नहीं होगा तो आपको एक मैसेज देना, भैया कोई डेटा डालो, या फ्रंट एंड पे ये पहले ही चेक हो जाता है। आप आप लोग जब भी एपीआई बनाना अपने एंड पे इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या करोगे? लॉजिक फॉर डेटा आर वैलिड और नॉट। हो सकता है इंजेक्शन करके भेज रहा हो भाई, वो एपीआई के अंदर भी इंजेक्शन कर सकते हो। हमने बोला नहीं, आप अपने एंड से चेक कर लेना। मैं अभी लॉजिक नहीं लिख रहा उसका, अभी मैं जो लॉजिक लिख रहा हूँ, फाइंड डेटा इन यूजर्स लिस्ट, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया था। कौन सी? ये वाली लाइन, 13 नंबर लाइन को देखो। तो इसके अंदर से हम लोग डेटा को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कि है कि नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ यूजर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिस पे रिजल्ट हमारी आएगी। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नल। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? तो यूजर्स डॉट एक फाइंड नाम का हमारे पास मेथड है, तो फाइंड को कॉल कर दिया। अब ये भाई साहब एक वेरिएबल के तौर पे डेटा लेंगे। तो अगेन मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन बना दिया। अब मैंने आपको मॉर्निंग में ही पढ़ा है कि एरो फंक्शन का काम क्या होता है? शॉर्ट फॉर्मेट को जनरेट करना। तब यहाँ पर मैं एज अ डिक्शनरी डेटा को पास कर रहा हूँ, एज अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। यहाँ पर मैं पास करूंगा यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम में क्या पास करूंगा? जो यूजर ने डाला है। हाँ। तो इसको ऐसे समझो आप, वो सारा डेटा हमारे पास कहाँ पर है? यू के अंदर आएगा। देखो अंदर आएगा यू, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझो, एक शॉर्ट टर्म में इधर तोड़ के बताता हूँ। ये जो कॉल बैक एरो फंक्शन जो है, तो आपको अगर दूसरा फंक्शन बनाना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, फंक्शन एंड फंक्शन का जो भी नाम है, और यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करता हूँ। अगर यू तो ऐसे ही अंदर जाता। तो अगर यूजर नेम को लेना होता तो मैं क्या करता? यू डॉट यूजर नेम। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे भाई? यू के अंदर से यूजर नेम को बाहर निकालना, दूसरा डेटा पासवर्ड। अब पासवर्ड में मैं क्या करूंगा? तो यू के अंदर से जो पासवर्ड होगा उसको बाहर निकालो भाई। तो उसके लिए क्या करोगे आप? यू डॉट पासवर्ड। हाँ, यू डॉट पासवर्ड। हाँ। तो अभी हम इसको फाइंड करा लेते हैं ना, बस कि यूजर नेम है कि नहीं। उसके बाद तो पासवर्ड को हमको बीक्रिप्ट में है, तब हमको चेक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भाई देखो यूजर नेम हमारे पास आ गया, तुम उसको चेक करो कि हमारा यूजर नेम यूजर के यूजर नेम से अगर मैच करता है तो उसको रिटर्न कर देना यूजर के अंदर। तब हम पासवर्ड को मैच कराएंगे, तो ये आगे बढ़ेगा। कोई डाउट? तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यूजर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर हुआ तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो रिस्पांस डॉट स्टेटस। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम तो यहीं से खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में एक बार ही रिटर्न होता है। तो यहीं पर ही रिटर्न करवा देंगे। क्या रिस्पांस के अंदर सबसे पहले तो उसको एक स्टेटस को भेजेंगे, भैया तू अनऑथराइज्ड है। 404 रिसोर्स नॉट फाउंड का होता है, या 400 दोनों में से कोई भी आप भेज सकते हैं। अंदर आएगा। तो अब आप सेंड इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर जेसन इस्तेमाल करना चाहते हो, अगेन इट्स योर चॉइस।
मैं एक मैं एक नॉर्मल नॉर्मल मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Send। सेंड का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ और यहाँ पर बोल दिया भैया जी आप ही आप ही गलत यूजर हो, इनवैलिड यूजर। क्लियर। क्लियर। आगे आगे बढ़ते। भाई यहाँ तक का तो काम हो गया, नहीं हुआ तब एल्स में मतलब यहाँ पर यूजर होगा, और और अगर यूजर होगा तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड को मैच कराएंगे। तो उसके लिए लॉजिक लिखते हैं, कंपेयर पासवर्ड विथ यूजर पासवर्ड। कोई डाउट कोई डाउट है? तो अगर तो अगर होगा तो डेटा यू के अंदर आएगा, तो यू में तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आएंगे, है ना। है ना। तो तो हम क्या करेंगे भाई, तो देखो एक एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एज मैच हुआ कि नहीं, एज मैच। ठीक। तो यहाँ पे हम अगेन अवेट अवेट का इस्तेमाल करते हैं, और डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट हमारे पास है, तो उसको तो उसको बोलेंगे कंपेयर करो। ये ये बोलेगा किसके साथ किसकी कंपेयर करनी है, तो यूजर की पासवर्ड तो पासवर्ड वेरिएबल पे है, और जो यूजर पहले से स्टोर कर रखा है वो कहाँ है। तो यूजर जो अभी यहाँ पर हमने जो फाइंड करके लाया उसके अंदर पासवर्ड पड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यूजर डॉट पासवर्ड। कोई डाउट है यहाँ तक? क्या डाउट है? तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि मैच हुआ कि नहीं। तो उसके लिए अगेन हम लिखे इफ इज नॉट मैच, अगर नहीं हुआ तो क्या करो, तो भैया उसको एरर भेजो। तो अगेन मैं ये वाला लाइन उठाता हूँ, और मैसेज तो भैया वही भेजना है, इनवैलिड पासवर्ड का भेज देता हूँ मैं। भैया जी पासवर्ड गलत है आपका। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? अगर ये हो गया तो अब क्या करना है, एल्स हम लगाए ना लगाए बात तो बराबर, जब रिटर्न लगाए वहाँ अगर डायरेक्टली रिस्पांस डॉट स्टेटस कर दिए होते तो हमको लगाना पड़ता है, लेकिन हमने रिटर्न लगा दी तो फंक्शन के बाहर ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक टोकन। ठीक। तो टोकन क्रिएट करने के लिए मैं JWT के अंदर जाऊंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूं, कॉस्ट ऑफ टोकन। पहले चार्ज लगा ले, एक मिनट रुक जाओ। बंद हो जाएगा, जैसे ही API रन किया पता चला बंद हो गया। तो अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, तो JWT के अंदर से साइन को मैच कराऊंगा, क्योंकि हम तो भाई सब कर लिए हैं। तो अब यूजर के पास भेजना क्या क्या है, मैटर यहाँ पर ये करता है। भाई यूजर को पासवर्ड तो हम भेज नहीं सकते, यूजर को भेजेंगे क्या, उसी का यूजर नेम पहले हम भेजते हैं। टोकनवा में रखोगे क्या, तो वो मैटर करता है। तो मैंने सबसे पहले बोला कि टोकन के अंदर है यूजर नेम। कोई डाउट यहाँ तक? अब अगले स्टेटस पे यूजर नेम आ कहाँ से रहा है, तो एक काम करते हैं, यूजर नेम डायरेक्टली यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है ना। आप दूसरा काम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, जो यूजर हमने निकाला है उसके अंदर का यूजर नेम डाल दो, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्ट बनानी थी। यूजर के पास यूजर नेम कोलन यूजर लिख के जाएगा ना, जो भी यूजर होगा, क्योंकि वो तो अब रीड करना चाहेगा, रॉ डेटा उसको देंगे तो कोई रीड कर नहीं पाएगा ऑब्जेक्ट। अब अगले स्टेटस पे हमको क्या करना है, तो भाई जो भी डेटा आपको भेजना होगा आप डायरेक्टली यहाँ से भेज सकते हो। पूरा डिटेल अगर भेजना होता तो आप यूजर भेज देते डायरेक्टली यूजर ऐप को उठाओ, और तो पासवर्ड भी चला जाएगा, पासवर्ड भी चला जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है भेजने का उसको। तो अब क्या करना है, पहला हमने डेटा दे दिया, अब दूसरे में जो हमने सिग्नेचर बनाया है JWT का सीक्रेट वो पास कर दिया। लास्ट एक्सपायर इन होता है हमारे पास कि कब ये एक्सपायर होना है। एक्सपायर्स इन। तो हम लोग बोल देते हैं भाई कि
1 आवर के बीच में ये एक्सपायर कर जाए। नहीं नहीं करना होगा तो एक्सपायरिंग हटा दोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। JWT का एक टोकन बन गया। अब अपने को क्या करना है भाई? तो उसको भेजोगे ना कहीं, कहाँ भेजोगे? यूजर को। वेट, तो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे। और क्या भेजेंगे? तो मैं मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक टोकन भेज देता हूँ। तो सेंड मेथड में तो हम खाली स्ट्रिंग भेजते हैं। तो अभी मैं जो जेसन चिल्ला रहा था वो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। एक इसको मैसेज भी देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और बोलेंगे सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, ताकि यूजर समझ जाए कि हम लॉगिन हो चुके हैं। दूसरे में मैं भेजूंगा टोकन, और टोकन हमारा टोकन नाम के वेरिएबल पे है। ठीक है, काम हो गया। रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया। अब हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने अभी तक जहाँ पे ये रन करेगा वो तो बनाया नहीं है। ये एप्लीकेशन रन कहाँ कर रहा है? तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट लिसन। तो लिसन का काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके रन करो। मैं बोलूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और सर्वर लिसन। अब भैया लिसन करो। तो ये पूछेंगे कौन से पोर्ट पे? तो पोर्ट का हम लोगों ने कोई वेरिएबल तो बनाया नहीं है, इधर बना देता हूँ मैं कॉन्स्ट ऑफ। इसको मैं बाद में ENV पे डाल दूंगा। तो 3355 हमने एक पोर्ट दे दिया इनको। मतलब कोई भी 4 डिजिट का नंबर अपने से दे सकते हैं। कोई भी नहीं, उसके एक लॉजिक की एक सीरीज होती है। क्या सीरीज है? मैं बताऊंगा। पोर्ट हमने पास किया। अब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर तो लिसन करने लगेगा, लेकिन मैंने बोला कि देख भैया, एक मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं यूजर को दिखाने के लिए, मतलब जो एडमिन है, तो एक मैं मैसेज पास कर देता हूँ कंसोल के अंदर, आपकी API रन कर रही है ऑन पोर्ट। ठीक है, और पोर्ट एक काम करते हैं। आज ही मैंने पढ़ा है, एक क्या पढ़ाया था, याद है? क्या? टिल्ड, हाँ है ना? हाँ बैकटिक जिसको बोलते हैं। बैकटिक, हाँ। तो बैकटिक मैंने यहाँ से पास किया क्योंकि हमको इसके अंदर वेरिएबल कॉल करनी है। तो मैं यहाँ पर पोर्ट को लिख दूँ, और एक URL बना देते हैं। पहले सबसे बढ़िया इसको HTTP // लोकल होस्ट और पोर्ट। डायरेक्टली यहाँ से जो भी जाएगा डायरेक्टली हमको एक्सेस हो जाएगा। क्लिक करते ही वहां तक पहुंच जाए। तो सर्वर को रन कराने के लिए क्या करेंगे? नोड सर्वर डॉट JS रन हो गया। ये क्या बोल रहा है? ये आपकी API रन कर रही है। इस पोर्ट पे क्लिक करते हैं और उस API वाले पोर्ट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। क्या बोल रहा है भाई? 3355 स्पेलिंग, अरे एल यहाँ पर मिस है, लोका होस्ट हो गया, लोकल होस्ट। क्लियर। तो अब हम लोग इस API को चेक करने चलते हैं इधर पोस्टमैन में। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ। तो हम लोग का राउट क्या है? पहला लॉगिन, लेकिन लॉगिन करोगे जब तक से रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर को पहले कॉल करता हूँ। रजिस्टर गेट मेथड से कॉल हो रही है। तो बॉडी में हमने यूजर नेम और पासवर्ड भेज देते हैं, एडमिन और एडमिन 1 2 3 सेंड किए। तो क्या बोल रहे हैं? ये अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर। तब हम लोग चलते हैं लॉगिन करने। लॉगिन, और यहाँ से पोस्ट मेथड से मैंने डेटा भेजा। अगेन यही सेम आईडी पासवर्ड है। लॉगिन करते हैं। भैया जी आप गलत यूजर हो। क्यों भाई? हम लोग तो सही भेजे डेटा अभी।
यहाँ पे ये मैच हो रही है बेसिकली, हम हम लोग गलत हैं। क्या जहाँ जहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली पासवर्ड को, तो पासवर्ड यूजर वहां से भेज रहा है और यूजर के अंदर से पासवर्ड को हम लोग निकाल के ला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब ये फाइंड कर रहा है तो हम लोग को ये लिखने की क्या जरूरत थी, वो तो इनएक्टिव था। हाँ ये बेसिकली हमारी गड़बड़ है। तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ। चल, दोबारा से अगर लॉगिन करने जाएंगे तो यूजर तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी सर्वर बंद हुआ है। तो डेटा लॉस रजिस्टर करते हैं यहाँ से, अब सेंड करते हैं। वही हमारी अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट। अब पोस्ट पे चलते हैं। अब लॉगिन करते हैं। सेम आईडी पासवर्ड था। अगेन इशू, अगेन क्या इशू है भाई? पहले एक एक स्टेप को समझते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी आया, जिसमें यूजर नेम आया और पासवर्ड आ गया। रिक्वेस्ट से लिए कॉन्स्ट यूजर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर्स के अंदर से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जिसमें यू हमने एज एरो कॉल किया है। अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करके हम लोगों ने गलती किया है। अब हो गया काम। ठीक है, वापस से हम लोग इसको करते हैं, सर्वर को क्लोज। तो जितनी बार हम लोग वो करेंगे हाँ, वो तो आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो नोड आप इस्तेमाल कर लोगे। नोड डायरेक्टली वो क्या करता है, सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है हर स्टेप पे। रजिस्टर करते हैं वापस। अच्छा, पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं हम लोग। गेट मेथड से भेजना है रजिस्टर को, भेज दिया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब पोस्ट मैथ से भेजते हैं लॉगिन को, एंड नाउ सेंड। अगेन क्या बोला, साइन JWT नहीं लिखेंगे क्या हम लोग? अच्छा, ये JWT डॉट साइन। कोई इशू नहीं है। दोबारा रन करते हैं। फिर से हम लोग रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। गेट मेथड, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड नाउ लॉगिन। पोस्ट मेथड से सेंड एंड सक्सेसफुली हमने जो मैसेज दिया था लॉगिन सक्सेस, वो आ गई और टोकन एक बार हम लोग गलत पासवर्ड डाल के देखते हैं। गलत पासवर्ड पे आपको क्या बोलेगा, पासवर्ड भैया जी पासवर्ड आपकी गलत है। तो हम लोगों ने जो सेट किया था, और अगर यूजर नेम भी गलत हो तो भैया जी आप गलत ही यूजर। क्लियर ना? तो अब हम लोग वापस से अगर दोनों डेटा सही भेजेंगे तो हमको ये टोकन मिल जाएगा। तो इस टोकन का क्या करना है, और सर ये आया। तो यही है आपकी JWT टोकन। अब इससे हम लोग बनाएंगे एक मिडलवेयर जो ऑथेंटिकेट करेगा हमारे पूरे के पूरे APIs को, जो फर्दर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक प्रोफाइल का हम लोग API बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं प्रोफाइल का एक API बनाया, तो ऐप डॉट पोस्ट मेथड से मैं डेटा भेजा, और यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया प्रोफाइल का। अगेन मैं यहाँ पे एसिंग का इस्तेमाल करूंगा, और दो पैरामीटर जाएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। एरो फंक्शन अंदर आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास यही डेटा ऑथेंटिकेटेड यूजर का ही है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न कर देते हैं। अभी मैं कोई भी चेक नहीं लगाया, रिटर्न कर दिया, रिस्पांस डॉट सेंड वेलकम यूजर। तो भाई इसको तो कोई भी कॉल कर सकता है डायरेक्ट। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे मैं मिडलवेयर बना देता हूँ। मिडलवेयर फॉर प्रोटेक्टिंग आवर राउटर्स। तो कॉस्ट ऑफ वेरीफाई यूजर, हमने इसको एक नाम दे दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करते हैं,
तो तो उसके लिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अगेन लेंगे और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दो डेटा दो डेटा जाएगा। एक एक हम लोग पैरामीटर और पास करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट का। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको आगे की तरफ मूव करा देगा। अगेन एरो फंक्शन अंदर अंदर आ गया। अब यहीं पर हमको लिखना है ऐसी लॉजिक जो जो वेरीफाई वेरीफाई करे टोकन टोकन को। तो तो सबसे पहले हम टोकन कैसे निकालेंगे? तो हमारे हमारे पास पास टोकन तो बॉडी के अंदर आएगी और वो और वो भी हेडर के पास से आ रही है। तो तो मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ यूजर यूजर टोकन टोकन इक्वल इक्वल टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ही तो सारी चीज है। तो मैं तो मैं यहाँ से हेडर्स हेडर्स को कॉल किया और उसके अंदर से मैं निकालूंगा ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन और इसके अंदर मैं जाऊंगा और और उसको स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट स्प्लिट का काम क्या होता है? दो दो टुकड़े टुकड़े में बांटना। तो मैं तो मैं बोला कि स्पेस के बिहेव पे आप आप उसको तोड़ देना और और उसके अंदर से फर्स्ट आर्गुमेंट को हमको उठा करके टोकन पे असाइन कर देना। क्योंकि ऐसे टोकन आएगा बेयरर और स्पेस देकर के टोकन का हम लोग इधर का टोकन आ जाता है पूरा। तो ये बेसिकली उसको तोड़ेगा, बीच में ये जो गैप आ रही है इसके इसके बिहाफ पे तोड़ेगा और दो हिस्से में बांट देगा। तो जीरो पोजीशन पे बेयरर चला जाएगा और वन पोजीशन पे टोकन चला जाएगा। विदाउट अब अब आगे बढ़ते हैं। टोकन टोकन अपने को मिला। मान लेते हैं कि यूजर को हम टोकन में नहीं पास किया। तब अभी जो लॉगिन किया टोकन मिला ना। अब मान लो कि दोनों लॉगिन करके डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके राउट को। बिना आपके टोकन के ही राउट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तब आप क्या करोगे? तो चेक करोगे यहाँ पे चेक टोकन है कि नहीं। हो हो सकता है टोकन उसने भेजा ही ना हो। तो क्या करोगे? इफ अब टोकन के लिए भाई अगर टोकन यूजर का टोकन नहीं हुआ इज नॉट तो मैं यहीं पर रिटर्न करवा दूंगा डायरेक्टली। क्या बोल के रिटर्न करूंगा? रिस्पांस डॉट सेंड भैया जी टोकन दो। क्लियर? नहीं तो इधर आएगा। तो अब ये टोकन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास आ गया। तब वैलिडेट टोकन हियर। तो JWT को बोलेंगे क्या करो भाई? वेरीफाई करो। उसके अंदर एक मेथड है जो कि हमारे टोकन को लेके जाएगा, यूजर के टोकन को, साथ ही साथ हमारा सीक्रेट लेके जाएगा। दोनों डेटा हमने पास किया। अब ये दो पैरामीटर रिटर्न करता है। एक एरर रिटर्न करेंगे और दूसरा मैं मान लेता हूँ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है या फिर उसको मान लेता हूँ कि यूजर को रिटर्न कर रहा है हमको। आप रिजल्ट लिखो यूजर लिखो व्हाटएवर आपके ऊपर है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अगेन एरो फंक्शन को कॉल करेंगे और अंदर आ जाएंगे डेफिनेशन देने के लिए। कोई डाउट? अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर एरर आती है तो मैं यहाँ पर भेजूंगा रिस्पांस डॉट सेंड कर देते हैं। सिंपलीफिकेशन में मैं डेटा नहीं भेज रहा। काहे मजाक कर रहे हैं भैया? गलत टोकन है। इनवैलिड क्रेडेंशियल का तो यूजर के पास चला जाएगा और इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। भैया तुमने पैसे भेजा तो स्टेटस हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि इसको दोबारा आने मत देना। 2-3 बार कर दिया ब्लॉक मारी इस आईपी को। अपने स्टेटस को क्या कर दिया? 400। भैया तुम गलत जगह पे हाथ डाल रहे हो। अब अगर आ गया तो क्या करोगे? तो आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है उसके यूजर के ऊपर एक हमने खुद से वेरिएबल बना दिया। अरे रिक्वेस्ट आरी क्यों होगा ना? हाँ सॉरी, रिक्वेस्ट के अंदर एक यूजर के ऊपर एक खुद से हमने एक रिक्वेस्ट के अंदर अलग से वेरिएबल ही बना दिया।
जो जो ये यूजर पास कर रहा है, अगर तुम लोग कंफ्यूजन है तो यहाँ पर क्या करो, रिजल्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो तो रिजल्ट हमारा यहाँ से आ रहा है, इसी रिजल्ट को हमने इस वेरिएबल पे डाल दिया। अब मैं कॉल कर दूंगा नेक्स्ट वाले मेथड को जो हमने वहां से कॉल किया। तो तो भैया अब आगे आप प्रोसीड करो, हमारा काम हो गया। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये ये रिक्वेस्ट इसके पास भी आएगा, जो हम लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे। कहाँ पे? ये प्रोफाइल के पास। तो मैंने यहाँ से कॉल कर दिया वेरीफाई यूजर्स। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर यूजर आ गया है। देखो कैसे। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सेंड क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो वहां से हमने पास किया था उसी उसी को हमने यहाँ पर पास कर दिया। जो जेडब्ल्यूटी के अंदर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा यूजर, विदाउट। तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? अब जब भी आपको कॉल कराना होगा, बस इसको आप लगा दोगे, एपीआई आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम इसको कॉल कैसे करेंगे। तो पूरे मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करते हैं। आ गए यहाँ पे। सबसे पहला काम यूजर का क्या होगा? कौन सा लोड पड़ा रहा है? हाँ, तो पहले हम लोग यहाँ से रजिस्टर करते हैं। भाई कौन इतना प्रोसेस ले रहा है? रजिस्टर किया, गेट मेथड से रजिस्टर होगा, सेंड किया, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर। अब लॉगिन करेंगे हम लोग। तो लॉगिन करने के लिए पोस्ट, और यहाँ से हमने भेजा, सॉरी हाँ गेट पोस्ट सही है। तो आपको ये टोकन मिल गया। अब इस टोकन के अलावा जैसे ही आप प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, बिना टोकन को पास किया, क्या बोलेगा? कहाँ ही मजाक कर रहे हैं भैया, गलत टोकन। अच्छा यहाँ पर बेयर में टोकन है, नो ऑथ करते हैं। अब भैया जी टोकन दो, है ना? अब अगर मैंने टोकन पास किया तो क्या बोलेगा? हो सकता है सर मैं दूसरा टोकन बना के भेज रहा हूँ, काहे मजाक कर रहे हो, गलत टोकन है। हम अपना सही टोकन पास किया। तो अब यूजर नेम में क्या था? एडमिन। तो आगे एडमिन है। दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल सॉरी, तुमको यहाँ पे 100 रुपए मिलना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ से वापस से क्या करूंगा? रजिस्टर करूंगा। तो रजिस्टर हम लोग गेट मेथड से करेंगे। तो मैं यहाँ से भेजा, तो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब लॉगिन करना है भाई। लॉगिन तो पोस्ट मेथड से होगा, कर लिया पोस्ट मेथड से लॉगिन। आ गया टोकन। अब इस टोकन को मैं यहाँ से उठाऊंगा और ले जाके ऑथराइजेशन में पास करूंगा। अगर दूसरे का टोकन में पास करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है? अगर यहाँ से प्रोफाइल को हम लोग कॉल करते हैं और तुम दूसरे का टोकन एक्सेस करने की कोशिश करो, तो ये एडमिन का दिखा रहा है टोकन। अब देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे अपना टोकन अगर पास करोगे, क्या देगा? 100 रुपए। मतलब तुम्हारा डेटा तुम्हारे टोकन के अंदर से, और वो कहाँ से आ रही है? यहाँ देखो, यहाँ पर जो तुम पास कर रहे हो, ये वाले लाइन टोकन यहाँ क्रिएट कर रहे हो, ये यहीं से पास हो गया। समझ में आ गया पूरी चीज। तो अगर और कोई डेटा आपको देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। जैसे ऐसे समझो कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू कैरेट, और इसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस में मैंने पास किया आईडी मेरी 1, कॉमा लगा के प्रोडक्ट नेम डमी प्रोडक्ट कॉमा प्राइस 24 मान लेते हैं। ऐसे ही मैं 2-3 डेटा यहाँ से पास कर देता हूँ, ID2 और
डमी प्रोडक्ट टू। क्लियर है? क्लियर? अब मुझे प्रोडक्ट का राउट बनानी है कि भैया अगर स्लैश प्रोडक्ट लगाए तो उसका एक्सेस हो जाए। मैं क्या मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश प्रोडक्ट और वेरीफाई करो यूजर को कि भैया वो वैलिडेटेड है कि नहीं। ऐसे को कॉल करो क्योंकि हो सकता है इंटरनेट में डेटा ज्यादा हो तो फिर टाइम लगाए। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आगे में कैरो फंक्शन को क्लियर रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं जेसन, इसको प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लोग जेसन फॉर्म में आएगा और वो ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अब इसको कॉल करने के लिए वापस हमको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। अब वापस से यहाँ पर प्रोडक्ट को डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करो। आ गया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एपीआई की है। अगर एपीआई की नहीं भेजते हैं तो वापस वही है, भैया जी टोकन दो। गलत टोकन दिए तो भैया गलत टोकन है, और सही टोकन है तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया? एसक्यूएल भी बता दें यहीं पे। एसक्यूएल से डेटा निकालना बता दें अभी, कल बताइए। चलो एसक्यूएल से डेटा निकालना हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना है। मस्त चीज है, लेकिन इसमें बस एक दिक्कत है सर कि ये बार सर्वर वो भी मैं कल फिक्स करा दूंगा कि सर्वर लॉगिन करना पड़ेगा।